नमस्कार, जय हिंद। मैं रवि मोहन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। चलिए भाई, पीएससी मंत्रा का ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आप लोगों को उपलब्ध करा रहा है करंट अफेयर्स की क्लासेस। चलिए, सबसे पहले तो एक बेहतरीन क्विज के साथ में, यदि कड़ी मेहनत आपका हथियार है तो सफलता आपकी गुलाम हो जाएगी। सही कहा है भाई, गुलाम तो होनी है, आप लोगों के साथ में ही होनी है। चलिए फटाफट से देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, ये पहले लास्ट क्लास में आप लोगों को कराया था, टोक्यो पैरालंपिक में भारत के नए ध्वजवाहक कौन रहे हैं? तो भाई इसका उत्तर हो जाएगा टेकचंद। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? टेकचंद। देखिए भाई, बता देना चाहता हूं कि पहले कौन थे? मरियप्पन थंगावेलु थे, लेकिन किसको कर दिया गया है? कि टेकचंद जी को कर दिया गया है। क्या हुआ था कि मरियप्पन थंगावेलु किसी कोविड पॉजिटिव संक्रमण व्यक्ति के संपर्क में आ गए थे, इस वजह से इनको क्वारंटाइन कर दिया गया है। ओलंपिक समिति ने क्या किया है? इनको हटा करके और टेकचंद जी को दे दिया गया है ध्वजवाहक का नया कमान। चलिए फटाफट से देख लेते हैं उत्तर इसका। 2016 रियो ओलंपिक खेलों के स्वर्ण पदक विजेता मरियप्पन थंगावेलु के स्थान पर एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता टेकचंद उद्घाटन समारोह में नए ध्वजवाहक रहे थे। क्या किया है? भारत की पैरालंपिक समिति ने बताया है कि मरियप्पन एक कोविड सकारात्मक विदेशी यात्री के संपर्क में आ गए हैं। आयोजन समिति ने मरियप्पन को उद्घाटन समारोह में शामिल न होने की अपील की है, मतलब सलाह दी है। चलिए भाई, फटाफट से बढ़ लेते हैं अगले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न हम लोग शुरुआत कर रहे हैं आप लोगों की स्क्रीन पर। बहुत महत्वपूर्ण है, नोट डाउन करते जाइएगा भाई। किस देश ने विश्व का पहला जीवाश्म मुक्त इस्पात विकसित किया है? तो भाई ऑप्शन है नॉर्वे, जापान, स्वीडन, इजराइल। तो बता देता हूं, उत्तर स्वीडन एक ऐसा देश है जिसने क्या किया है? अपने खुद का जीवाश्म मुक्त इस्पात बनाया है। स्वीडिश स्टील निर्माता SSAB ऑक्सेलोसेंट ने वोल्वो ग्रुप को दुनिया का पहला जीवाश्म मुक्त स्टील फॉसिल फ्री स्टील दिया है। इस उत्पाद का निर्माण उत्तरी स्वीडन में हाइब्रिड तकनीकी का उपयोग करके किया गया है। अब देख लेते हैं, यह प्रौद्योगिकी कोयले और कोक के बजाय 100% जीवाश्म मुक्त हाइड्रोजन का उपयोग करती है। हाइब्रिड का मतलब होता है हाइड्रोजन ब्रेक थ्रू आयरन मेकिंग टेक्नोलॉजी। इसे 2016 में बनाया गया था। ये टेक्नोलॉजी कब आई थी? 2016 में। तो भाई फटाफट से देख लेते हैं, पहला प्रश्न हो चुका है। दूसरा आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किसकी पुस्तक समुद्रकुल घर के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार के विजेता के रूप में नामित किया गया है? भाई बताइए किसका किया गया है? यशोधरा मिश्रा करके हैं, जिनकी पुस्तक है समुद्रकुल। और एक और व्यक्ति हैं इनके साथ में, क्या नाम है? ओमचेरी NN पिल्लई। ओमचेरी NN पिल्लई, इनके साथ में इनको क्या किया गया है? ये पुरस्कार दिया गया है। 24 अगस्त 2021 को साहित्य अकादमी ने लेखिका यशोधरा मिश्रा और लेखक ओमचेरी NN पिल्लई को क्रमशः उड़ीसा और मलयालम, ये उड़ीसा से हैं तो ये मलयालम से हैं, के लिए 2020 के पुरस्कारों के रूप में सम्मानित किया है। यशोधरा मिश्रा को उनकी पुस्तक समुद्रकुल घर के लिए और मिस्टर पिल्लई को उनकी पुस्तक आकास्मिकम ओमचेरियुते ओरम्मम कुरिपलकलम के लिए विजेता घोषित किया गया है। दोनों की पुस्तकें अलग अलग हैं, यहाँ पर धोखा मत खा जाना भाई। इसके लिए क्या मिला है? साहित्य अकादमी पुरस्कार। इस पुरस्कार में दोनों विजेताओं को 1 लाख रुपए की सम्मान राशि दी गई है। ठीक है, बाकी प्रशस्ति, प्रमाण पत्र और श्रीफल ये सब तो रहता ही है। फटाफट से देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? तीसरा प्रश्न है, हाल ही में भारत द्वारा हिंसाग्रस्त अफगानिस्तान से भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? तो दोस्तों कौन सा किया है? ऑपरेशन देवी शक्ति। ऑपरेशन देवी शक्ति नाम से एक ऑपरेशन चलाया है। कहां पर? हिंसाग्रस्त अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान में आप लोगों को पता है तालिबान क्या कर रहा है इस समय? हिंसा। और उससे हिंसा से बचाने के लिए भारत ने एक ऑपरेशन चलाया है। नाम क्या है? फटाफट से बताइए। ऑपरेशन क्या नाम है? देवी शक्ति। ये आप देख सकते हैं, ऑपरेशन देवी शक्ति। फटाफट से देख लेते हैं अगला प्रश्न। चलिए इसकी व्याख्या देख ले पहले। हिंसाग्रस्त अफगानिस्तान से भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति नाम दिया गया है। यह नाम इसीलिए चुना गया है क्योंकि निकासी निर्दोष नागरिकों को हिंसा से बचाने के लिए एक प्रयास है, जैसे माँ दुर्गा निर्दोषों को राक्षसों से बचाती है। चलिए भाई, बहुत अच्छा नाम है, हम लोगों को भी इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। चलिए फटाफट से बढ़ लेते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? चौथा प्रश्न है, इंडियन आइडल सीजन 12 के विनर पवनदीप क्या नाम है भाई? आप लोगों को जरूर पता होगा, जो लोग गाने सुनते होंगे।
पवनदीप राजन। चलिए, पवनदीप राजन है को किस राज्य के कला संस्कृति व पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? किसका किया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड इसका उत्तर हो जाएगा भाई। इसका फटाफट से इसकी व्याख्या देख लेते हैं। चलिए, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इंडियन आइडल सीजन 12 के विनर पवनदीप राजन को हाल ही में उत्तराखंड राज्य के कला संस्कृति और पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। किसने किया है? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। पवनदीप इंडियन आइडल के एकमात्र ऐसे प्रतिभागी थे जो विभिन्न तरह के वाद्य यंत्र बजाते थे। पवनदीप को प्रतियोगिता ट्रॉफी के अलावा 25 लाख रुपए और एक स्विफ्ट कार इनाम में मिली है। बढ़िया है भाई पवनदीप, ये आप लोगों ने जरूर देखे होंगे। ये है पवनदीप। तो फटाफट से बढ़ लेते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किसे सैमसंग इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? सैमसंग इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो उत्तर हो जाएगा आलिया भट्ट। आप लोगों को दिख रही होंगी, ये मैडम है आलिया भट्ट। फटाफट से देख लेते हैं इसकी व्याख्या। बॉलीवुड अभिनेत्री आलिया भट्ट को सैमसंग इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। सैमसंग के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। क्या है? यह एक दक्षिण कोरिया की कंपनी है। दक्षिण कोरिया की कंपनी है दोस्तों, याद रखिएगा। प्रश्न पूछा जाता है सैमसंग कहाँ की कंपनी है, तो वो है दक्षिण अफ्रीका की, दक्षिण कोरिया की, सॉरी। मुख्यालय कहाँ पे है? सियोल, दक्षिण कोरिया में। अध्यक्ष कौन है? जेवान बाहक। उपाध्यक्ष की नाम किन? दक्षिण कोरिया नाम याद रखना भाई। दक्षिण कोरिया में सैमसंग की कंपनी का मुख्यालय है। चलिए फटाफट से बढ़ लेते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, जल्दी से देख लेते हैं। छठवां प्रश्न है, जल शक्ति मंत्रालय ने हाल ही में आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के अंतर्गत किस अभियान की शुरुआत की है? आजादी का अमृत महोत्सव, पहला है पंजल अभियान, दूसरा है सुजलम अभियान, तीसरा है हिमजल अभियान, चौथा है जल भर अभियान। तो इसका उत्तर हो जाएगा सुजलम अभियान। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सुजलम अभियान। ये जल शक्ति मंत्रालय द्वारा बनाया गया है। हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय ने आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के अंतर्गत सुजलम अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के द्वारा ग्रामीण स्तर पर अपशिष्ट जल प्रबंधन संबंधी गतिविधियों जैसे 10 लाख शोक गड्ढों का निर्माण और अन्य ग्रे वाटर प्रबंधन गतिविधियों के माध्यम से अधिक गांवों को ODF प्लस गांवों में परिवर्तित करने का प्रयास किया जाएगा। ODF प्लस गांव क्या होते हैं भाई? जिनके जल स्तर को बहुत अच्छा सुधार करना है भाई। जिनका जल स्तर गिर चुका है, जिनके मान लीजिए तालाब हैं, गड्ढे हैं, पोखर है, वो सूख चुके हैं, उनको क्या करना है? फिर से जीर्णोद्धार करके उनमें पानी लाना है। जिससे क्या होगा? वहाँ के वाटर प्लस का जो स्थिति होगी, ODF प्लस जिसे बोलते हैं, वो सुधर जाएगी और गाँव के लोग खेती भी कर पाएंगे, अपने पशुओं के भी पानी वानी पिला पाएंगे। इस अभियान को 100 दिनों के लिए संचालित किया जाएगा। कितने दिनों के लिए संचालित किया जाएगा? 100 दिनों के लिए भाई। ये हो गया आपका। फटाफट से देख लेते हैं अगला प्रश्न। सातवां प्रश्न है आप लोगों की स्क्रीन पर। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे सुरक्षित शहरों की लिस्ट में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये स्थान प्राप्त हुआ है डेनमार्क का एक शहर है कोपनहेगन, इसको प्राप्त हुआ है। फटाफट से देख लेते हैं इसकी व्याख्या। क्या है व्याख्या भाई? हाल ही में द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की एक रिपोर्ट जारी हुई जिसमें डेनमार्क की राजधानी क्या नाम है? कोपेनहेगन। कहाँ की है राजधानी? डेनमार्क की। जल्दी से देख लेते हैं। दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया है। वहीं इस लिस्ट में टोरंटो दूसरे स्थान पर और सिंगापुर तीसरे स्थान पर रहा है। समझ रहे हैं भाई? कोपेनहेगन दुनिया का सबसे पहला सुरक्षित नगर है, उसके बाद टोरंटो है, उसके बाद में सिंगापुर है। इस लिस्ट में दुनिया के 60 सुरक्षित शहरों को स्थान दिया गया है, जिसमें भारत की नई राजधानी नई दिल्ली 48वें नंबर पर और मुंबई पे 50वें नंबर पर है। मतलब दिल्ली और मुंबई हमारे यहाँ 48 और 50 नंबर पर हैं सुरक्षित शहरों की सूची में। फटाफट से देख लेते हैं अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न 8वां, भारत और किस देश के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास काजिंद 21 आयोजित किया गया है? किसके बीच किया गया है? तो यह है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान और भारत के बीच में काजिंद 21 युद्ध अभ्यास आयोजित किया गया है। भारत कजाकिस्तान संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास काजिन 21 का 5वां संस्करण 30 अगस्त से 11 सितंबर 2021 तक आयोजित किया जाएगा। यह संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास सैन्य कूटनीति के एक हिस्से के रूप में आयोजित किया जाएगा। यह प्रशिक्षण अभ्यास कजाकिस्तान के साथ बढ़ते राजनीतिक संबंधों को मजबूती प्रदान करने के लिए बहुत उपयोगी है। किसके साथ में? कजाकिस्तान के भाई। काजिंद 21 अभ्यास कजाकिस्तान के आयसा बीबी में आयोजित किया जा रहा है। कजाकिस्तान का एक जगह है, क्या नाम है? आयसा बीबी। वहां पर किया जा रहा है क्या? इसका युद्ध अभ्यास का आयोजन। क्या नाम है? काजिंद 21। फटाफट से देख लीजिए भाई। अगला प्रश्न, उस जनजाति की पहचान करें जो असम में एक फसल उत्सव वांचुआ महोत्सव मनाती है। इससे संबंधित कुछ दिन पहले मैंने एक स्लाइड आप लोगों को उपलब्ध कराई है। भाई जल्दी से उत्तर बताइए। मेरा उत्तर तो हो जाएगा तिवा जनजाति। ये कौन सा उत्सव मनाती है? वांचुआ महोत्सव मनाती है। भाई जल्दी से देख लेते हैं फटाफट इसकी व्याख्या। तिवा आदिवासी समुदाय ने असम में वांगचो उत्सव 2021 मनाया है। यह त्योहार कृषि से संबंधित है क्योंकि यह अच्छी फसल का प्रतीक है। इसमें कीटों और प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा के लिए प्रार्थना भी शामिल है। मतलब क्या करते हैं? इसमें सुअर की खोपड़ी और बाकी की चीज़ों को हड्डी की लेकर के उसकी पूजा करते हैं। उसको ये कृषि का देवता मानते हैं और इनकी पूजा करते हैं। तब क्यों पूजा करते हैं? जिससे जो देवता है वो कीटों और प्राकृतिक आपदाओं से उस फसल की रक्षा कर सके। ठीक है ना भाई? तो आप लोगों ने ये प्रश्न भी समझ लिया। अब फटाफट से बढ़ लेते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अगस्त 2021 में भारतीय नौसेना के INS त्रिकंद ने किस देश के साथ फारस की खाड़ी में संयुक्त समुद्री अभ्यास, क्या नाम है? जैर अल बहर में भाग लिया है। जैर अल बहर में भाग लिया है। किसने लिया है भाई? त्रिकंद ने किस देश के साथ फारस की खाड़ी में संयुक्त समुद्री अभ्यास जैर अल बहर में भाग लिया है? तो भाई ऑप्शन आप लोगों के सामने है, जिबूती, बहरीन, इराक और कतर। ठीक है, इसका उत्तर आप लोगों को देना है। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में उत्तर दीजिए। भाई जितने भी लोग हैं सबके नोट करता हूं मैं कौन कौन लोग उत्तर दे रहे हैं। याद रखिएगा, उत्तर में हर एक व्यक्ति से चाहूंगा जो भी उत्तर दे रहे हैं, लगातार करंट अफेयर्स देख रहे हैं, वादा कर रहा हूं एक प्रश्न बाहर नहीं जाने दूंगा। ठीक है ना? यह प्रश्न समाप्त होते ही हम लोगों का आज का वीडियो समाप्त होता है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।